मेरे साथ व्यास जी मौजूद हैं जो आगे आज से यानी 12 मार्च से 20 मार्च तक इस पूरे श्रीमद् भागवत गीता और देवी भागवत जी का पाठ और कथा दर्शकों तक सुनाएंगे। यहाँ पर जितनी महिलाएं हैं पुरुष हैं उनको सुनाएंगे। मैं क्या महत्व है भागवत जी का, इसकी कथा करवाने से क्या फल मिलता है, ये आप तक पहुँचाने के लिए मैं व्यास जी से बात कर रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत है व्यास जी आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। मैं चाहती हूँ थोड़ा हमारे दर्शकों को इसका महत्व, इसका फल कि क्या होता है, क्यों करवाना चाहिए, करवाने से क्या मिलता है, तमाम चीज़ें जो भी हैं वो आप हमारे दर्शकों तक पहुँचाएं। सर्वप्रथम तो सभी श्रोताओं को मैं माँ भगवती की ओर से शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। श्रीमद् देवी भागवत श्रीमद् जो माँ लक्ष्मी के रूप से परिपूर्ण है और साक्षात देवी का वांग्मय स्वरूप यह श्रीमद् देवी भागवत है। वांग्मय माने जो बोलने वाला, स्वयं बोलने वाला, ये है। और इसका महत्व धर्मार्थ काम मोक्षान, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति को विशेषतर किया जाता है। और माँ भगवती की कृपा के लिए श्रीमद् देवी भागवत किया जाता है। विशेषकर 4 नवरात्र ये होता है, नहीं तो चैत्र की नवरात्र, आश्विन की नवरात्र विशेष महत्वदायी है। और माँ भगवती के 9 रूपों का इसमें वर्णन होता है। नहीं तो माँ है, असंख्य रूप है, शक्ति का प्रतीक है। और शक्ति है, जिसमें भी शक्ति है, जीव जो भी है 84 लाख योनियाँ हैं, उनमें प्रत्येक में शक्ति है। ये पत्ता हरा है तो इसमें शक्ति है, तब हरा है। जिस दिन ये मुरझा जाएगा ये भी मर जाएगा। तो माँ शक्ति सबके अंदर विद्यमान है। और माँ शक्ति की कृपा से ही हम लोग ये वांग्मय जो हमारे वाणी निकल रही है ये उसी से निकल रही है। अगर हम मुरझा गए, ये शक्ति हमारी क्षीण हो गई तो सब हो जाएगा। तो इसलिए माँ की कृपा से विशेष तौर पर ये किया जाता है। और नवरात्र में विशेष इसका महत्व होता है। और पितृमोक्ष के लिए विशेष रूप से पितृमोक्ष के लिए ये कथाएं की जाती हैं, जैसे कि हमारे पितृ जो हैं पुण्य लोक को, पितृलोक को पहुँच जाए, माँ भगवती के चरण में पहुँच जाए। माँ भगवती का जो स्थान है वो मणिद्वीप कहा जाता है और वहाँ माँ भगवती विद्यमान रहती है। तो हमारे पितृ भी उस मणिद्वीप में स्थान प्राप्त करें, इस कामना के लिए हम इस भागवत को श्रीमद् भागवत दोनों में केवल 18 पुराण, केवल दोनों में ही श्रीमद् लगा हुआ, क्योंकि प्रकृति और पुरुष, ये प्रकृति रूपा है, वो पुरुष रूपा है। तो प्रकृति और पुरुष का जब मेल होता है तो सृष्टि की रचना होती है। बीज, ये बीज है और वो खेत है। तो जब ये बीज उस खेत में पड़ेगा तो वो उगेगा। और उस बीज के अंदर भी शक्ति होती है। जब उसमें शक्ति है तभी वो जमीन के अंदर उपज के पौधा बन जाता है। एक राई का पौधा, छोटा सा दाना जमीन में डालते हैं, कितना बड़ा वृक्ष बन जाता है। तो ये शक्ति है। इस शक्ति की आराधना से हमारी शक्ति भी बढ़ेगी और हमारे पितरों का भी मोक्ष होगा और जगत का भी कल्याण होगा। ये जगत के कल्याण के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया व्यास जी। तमाम चीज़ें आपको व्यास जी ने बताई कि क्या महत्व है श्रीमद् भागवत गीता जी का और श्री देवी भागवत का, क्यों करवाया जाता है। जैसा कि व्यास जी के मुंह से आपने कभी खुद सुना कि पितरों की मोक्ष के लिए, उनको स्थान देने के लिए, उनकी शांति के लिए, सुख समृद्धि, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखकर आज दौरब गाँव में ये अनूठा कार्यक्रम किया जा रहा है।